खतौली में विधानसभा का उपचुनाव है और मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर जी। तोमर साहब, आप भी आज इस नामांकन जो हो रहा है राजकुमारी सैनी का, उसमें शामिल होने आए हैं यहाँ पर। कितनी बड़ी चुनौती आप मानकर चल रहे हैं, क्योंकि अब जो विधायक थे बीजेपी के, उनको कोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगों में दोषी साबित किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 2017 से जो काम किए गए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं नहीं मानता कि कोई चुनौती हम लोगों के सामने है। हम लोग क्योंकि सिर्फ चुनाव के समय नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में रहता है। ये चुनाव भी हम लोग क्योंकि योगी जी के द्वारा किए गए काम और देश जो मोदी जी के द्वारा आज देश आगे बढ़ रहा है, उसी आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे क्षेत्र का आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा। सर, आप कह रहे हैं चुनौती नहीं है, उधर जो राष्ट्रीय लोकदल है वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ है, बड़ा भारी भरकम प्रत्याशी लेकर आए हैं। मैंने कहा देखिए, गठबंधन पहले भी रहा, लेकिन हमारे नेतृत्व का, हमारी पार्टी का गठबंधन सीधे जनता से है और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। लेकिन चंद्रशेखर जो आज़ाद हैं, वो भी अब उनके साथ इस चुनाव में स्पेशली इस चुनाव में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का आशीर्वाद है। कार्यकर्ता हमारे जिस मेहनत और परिश्रम के साथ काम करते हैं, मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि कोई चुनौती हम लोग के सामने नहीं है। सर, अब की बार जो पसमानदा जो मुस्लिम हैं, उनको भी पार्टी ने अपने साथ लाने की कोशिश की है। हाल ही में कई सारी जो मीटिंग्स हैं वो भी हुई हैं। तो क्या आप मान रहे हैं कि इस चुनाव में उसका असर दिखाई देगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी लोगों को साथ लेकर चलती है। पसमानदा समाज भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, उनका सहयोग भी हम लोग को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर सोमेन तोमर का कहना है कि जो पसमानदा समाज है, मुस्लिमों में जो बैकवर्ड कहे जाते हैं, उनको भी पार्टी साथ लेकर चल रही है और इस चुनाव में उसका इम्पैक्ट भी दिखाई देगा। वो बात अलग है कि जो व्यक्ति यहाँ बीजेपी के विधायक थे, वो इसलिए हटाए गए क्योंकि वो अयोग्य साबित हुए और उनको कोर्ट से सज़ा मिली मुजफ्फरनगर दंगों में। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।